everyone. This is the first chapter of Class 6 NCERT English Honeysuckle. Who did Patrick's homework? ये कहानी एक पैट्रिक नाम के लड़के की है. ये लड़का तुम लोगों के जैसा ही था, पर पैट्रिक को होमवर्क करना पसंद नहीं था. एक दिन पैट्रिक देखता है कि उसकी बिल्ली एक गुड्डे से खेल रही है. पैट्रिक गुड्डे को बिल्ली से छीनकर देखता है तो पता चलता है कि ये तो कोई गुड्डा नहीं बल्कि एक लंबी टोपी और छोटे पेंट वाला एल्फ है. एल्फ पैट्रिक को देखकर बोलता है कि अगर तुम मुझे इस बिल्ली से बचा लो तो मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर दूंगा. पैट्रिक ने एल्फ से कहा, अगर तुम मेरा होमवर्क कर दो तो मैं तुम्हें बचा लूंगा. एल्फ के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था तो वह होमवर्क करने के लिए राजी हो गया. एल्फ राजी तो हो गया पर उसे कुछ नहीं आता था. हर अंग्रेजी के शब्द को वो पैट्रिक से उसका उच्चारण करवाता था. मैथ्स उसको आती ही नहीं थी. हर सवाल के लिए वो पैट्रिक की मदद मांगता था. इससे पैट्रिक बहुत बिजी रहने लगा. रातों को जागने से उसकी आंखें लाल लाल और फूल गई थीं. पर फिर भी पैट्रिक खुश था कि उसे होमवर्क नहीं करना पड़ रहा था. दिन बीतते गए और सेमेस्टर एग्जाम खत्म हो गया. जब रिजल्ट आया तो पैट्रिक को ए ग्रेड मिला. उसके सभी दोस्त आश्चर्य में थे कि पैट्रिक को इतने अच्छे नंबर कहाँ से मिल गए. टीचर ने उसे खूब शाबाशी दी. पैट्रिक अब से घर आता, रूम को साफ करना और खुद से होमवर्क करना शुरू कर दिया और एक अच्छा और हंसमुख लड़का बन गया. अंत में पैट्रिक को लगता है कि सारा काम उस एल्फ ने किया है. तो बच्चों, अब मैं इस चैप्टर को डिटेल से समझाऊंगी. तो चलिए शुरू करते हैं. पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, टू बोरिंग ही सेड. पैट्रिक नाम का लड़का था, उसे होमवर्क करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था. ठीक है, तो उसे होमवर्क करना बहुत ही ज़्यादा बोरिंग काम लगता था. ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेड. होमवर्क करने के बजाय उसको हॉकी, बास्केटबॉल और निंटेंडो नाम का वीडियो गेम खेलना अच्छा लगता था. His teachers told him, Patrick, do your homework or you won't learn a thing. उसके टीचर्स उससे कहते थे कि पैट्रिक, अगर तुम अपना होमवर्क नहीं करोगे तो तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे. And it's true. Sometimes he did feel like an ignoramus. But what could he do? He hated homework. और ये बात सच ही थी. कई बार पैट्रिक को भी लगता था कि उसके होमवर्क न करने से उसे कुछ नहीं समझ आता. पर वो क्या कर सकता था. उसे होमवर्क करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था. इग्नोरेमस का मतलब यहाँ होता है एक ऐसा इंसान जिसको पढ़ाई के बारे में कोई जानकारी नहीं है. Then one day he found his cat playing with a little doll and he graved it away. एक दिन उसने देखा कि उसकी बिल्ली एक छोटी सी गुड़िया के साथ खेल रही थी और पैट्रिक ने वो गुड़िया उससे छीन ली और वहां से हटा दिया. To his surprise, it wasn't a doll at all, but a man of the teeniest size. पर जब उसने देखा तो वो कोई डॉल या गुड़िया नहीं थी, बल्कि वो एक छोटा सा आदमी था जिसकी हाइट बहुत ही कम थी. He had a little wool shirt with old-fashioned breeches and a high tall hat, much like a witch's. वो जो आदमी बहुत ही छोटा था, उसने पुराने तरीके के ब्रीचेस पहने हुए थे. ब्रीचेस का मतलब छोटे छोटे ट्राउजर्स या पैंट होता है. और उसने टोपी लगाई हुई थी जो हम लोग कार्टूनों में देखा करती थी, जो चुड़ैलें लगाया करती थी अपने सिर पर. ठीक है. He yelled, Save me! Don't give me back to that cat. I'll grant you a wish. I promise you that. उस छोटे आदमी ने चिल्लाया, जिसका नाम एल्फ था, मुझे बचा लो और मुझे दोबारा बिल्ली को मत देना. अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर दूंगा. Patrick couldn't believe how lucky he was. Here was the answer to all of his problems. पैट्रिक को लगा कि वो कितना ज़्यादा लकी है. उसकी सारी परेशानियां और दिक्कतें सॉल्व हो गई. So he said, only if you do all my homework till the end of the semester, that's 35 days. पैट्रिक एल्फ से कहता है कि मैं तुम्हें बचा लूंगा, पर तभी
जब तुम मेरा पूरा होमवर्क सेमेस्टर खत्म होने तक नहीं करते। इफ यू डू अ गुड इनफ जॉब आई कुड इवन गेट एस। और पैट्रिक ने कहा कि अगर तुम अच्छे से काम करोगे तो मुझे ए ग्रेड भी मिल सकते हैं। द लिटिल मैन्स फेस wrinkled like a dishcloth thrown in the hamper। जो छोटा सा आदमी था उसका चेहरा एक सिकड़े हुए बर्तन पोंछने वाले कपड़े की तरह हो गया था जो कि टोकनी में फिका रहता है। He kicked his legs and doubled his fists and he grimaced and squalled and pursued his lips. Oh, amicus, but I will do it। फिर उसे बहुत ही गुस्सा आता है, वो अपना मुंह बंद करता है और उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बहुत ही ज्यादा अजीब से हो जाते हैं और वो एल्फ को मना करने वाला रहता है, मगर वो क्या कर सकता था। अगर वो मना करता तो बिल्ली उसको मार ही डालती। तो वो कहता है ठीक है मैं इसको कर लूंगा। And true to his word, the little elf began to do Patrick's homework। तो जैसे ही पैट्रिक ने उस एल्फ को बिल्ली से बचा लिया था, except there was one glitch, the elf didn't always know what to do and he needed help। help me, he would say, and Patrick would have to help in whatever way। एल्फ कहता तो है कि मैं होमवर्क करूंगा, पर इसमें छोटा सा ग्लिच होता है, एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है। एल्फ को हमेशा पता नहीं होता था कि होमवर्क में क्या करना है। तो वो पैट्रिक से कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए और एल्फ को पैट्रिक की मदद चाहिए होती है और एल्फ को भी उसकी मदद करनी पड़ती है। I don't know this word, the elf squeaked while reading Patrick's homework. Get me a dictionary. No. What's even better? Look up the word and sound it out by each letter। एल्फ जो है पैट्रिक का होमवर्क कर रहा होता है, तो वो पैट्रिक से कहता है कि मुझे इस वर्ड का मतलब नहीं समझ आ रहा है, तो तुम जाओ और जाके एक डिक्शनरी लेकर आओ। गेट मी अ डिक्शनरी। वो कहता है कि मुझे इस शब्द का मतलब समझ में नहीं आ रहा है, तुम जाओ और डिक्शनरी लेकर आओ। फिर एल्फ कहता है डिक्शनरी से बेहतर है कि तुम इसका एक एक शब्द पढ़ो, लेटर पढ़ो और जोर जोर से पढ़कर मुझे सुनाओ। When it comes to maths, Patrick was out of luck. What are timetables? The elf shrieked. We elves never need that। और जब मैथ्स में आता तो उसमें डिक्शनरी भी काम में नहीं आती। तो एल्फ कहता है कि टाइम टेबल्स क्या होती हैं भाई। एल्फ थोड़ा अजीब सा हो जाता है। यहाँ श्रीक का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा तीखी आवाज़ में बात करना या चिल्लाना। तो एल्फ कहता है कि जो हम एल्फ लोग होते हैं हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत कभी पड़ी ही नहीं। एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शन हियर सिट डाउन बिसाइड मी यू सिंपली मस्ट गाइड मी। एल्फ कहता है कि हमें कभी भी एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन और फ्रैक्शन जैसे चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये सब चीज़ें क्या होती हैं मुझे नहीं पता, तो तुम मेरे साथ बैठो और मुझे बताओ कि ये मैथ्स के प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे। Elves know nothing of human history. To them, it's a mystery. So the little elf, already a shouter, just got louder. Go to the library. I need books, more and more books, and you can help me read them too। एल्फ को मैथ्स भी नहीं आती थी और ना ही उसे ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में कोई भी जानकारी थी। ये उसके लिए एक मिस्ट्री थी, एक रहस्य था जो उसे आता ही नहीं था, एक ऐसी पहेली जो उसे समझ में ही नहीं आती थी। हिस्ट्री का मतलब होता है इतिहास और मिस्ट्री का मतलब होता है पहेली। तो जब हिस्ट्री पढ़ने की बात आती है तो एल्फ जोर जोर से चिल्लाने लगता है और कहता है गो टू द लाइब्रेरी आई नीड बुक्स। कहता है कि तुम लाइब्रेरी जाओ और मेरे लिए किताब लेकर आओ। तुम मेरे लिए खूब सारी किताबें लेकर आओ और पढ़ने में मेरी मदद करो। As a matter of fact, every day in every way that little elf was a nag। तो जो एल्फ था वो बहुत ही परेशान करने वाला था। नैग का मतलब होता है जो लोग दूसरों को परेशान करते रहते हैं उनको नैग बोलते हैं। पैट्रिक को कहता था कि इसकी बुक लेकर आओ, उसकी बुक लाओ,
मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता, मेरी मदद करो। Patrick was working harder than ever and was it a drag. He was staying up nights and never felt so weary, was going to school with his eyes puffed and bleary. तो जो पैट्रिक रहता है वो पहले से ज़्यादा मेहनत करने लगता है। ठीक है, तो ऐसा कर कर पैट्रिक को बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। वो रात रात भर जागता रहता था और जब वो सुबह उठता था जब स्कूल जाने के लिए तो उसकी आंखें सूजी रहती थी। Finally, the last day of school arrived and the elf was free to go. अब स्कूल का अंतिम दिन आया और एल्फ फ्री था जाने के लिए क्योंकि उसने पैट्रिक का पूरा होमवर्क करवा दिया था। As for homework, there was no more, so he quietly and slyly slipped out the back door. तो अब जब पूरा होमवर्क हो जाता है तो वो चुपचाप पीछे के दरवाजे से चला जाता है। स्लाइली मतलब होता है चुपचाप चुपके से। Patrick got his A's. His classmates were amazed. His teachers smiled and were full of praise. पैट्रिक को एग्जाम में ए ग्रेड मिलते हैं और उसके सारे क्लासमेट्स आश्चर्य में थे, हैरान थे कि पैट्रिक को इतने अच्छे ग्रेड, इतने अच्छे नंबर कैसे मिले। यहाँ अमेज का मतलब होता है हैरान होना। और जो उसके टीचर्स होते हैं वो मुस्कुराते हैं और पैट्रिक को खूब शाबाशी देते हैं और उसकी खूब तारीफ करते हैं। एंड हिज पेरेंट्स दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक। और उसके पेरेंट्स होते हैं उनको लगता है कि पैट्रिक को क्या हो गया है। They wondered what had happened to Patrick. He was now the model kid. Clean his room, never did clean his room, did his course, was cheerful, never wrote like he had developed a whole new attitude. और फिर जो पैट्रिक होता है वो अच्छा बच्चा बन गया होता है। वो अपना रूम, जो अपना कमरा होता है वो खुद से साफ करता है और सारी कोर्स मतलब सारा काम अपने से करता है। वो खुश रहता है, दूसरों से बिगड़ के बात नहीं करता, अच्छे से बात करता है और उसका एक अलग सा एटीट्यूड हो गया होता है। यहाँ एटीट्यूड का मतलब होता है कि हम किसी चीज़ के बारे में कैसा महसूस करते हैं। You see, in the end, Patrick still thought he had made the tiny man to do all his homework. लास्ट में पैट्रिक को लगता है कि उसका सारा होमवर्क वो छोटे से आदमी एल्फ ने किया होता है। But I'll share a secret just between you and me. It wasn't the elf. Patrick had done it himself. और जो राइटर हैं वो लास्ट में कहते हैं कि मैं आपके साथ एक सीक्रेट शेयर करता हूँ। काम जो सारा किया था ना वो सारा पैट्रिक ने ही किया होता है। एल्फ ने तो कुछ किया ही नहीं होता है। वो इस तरह की एल्फ तो हमेशा कहता रहता है कि मुझे ये भी नहीं आता, मुझे वो भी नहीं आता, मुझे मैथ्स बताओ, ये एडिशन कैसे होता है, ये सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, ये हिस्ट्री क्या होती है, बुक्स लेकर आओ और पढ़ाई करना, मैथ्स सॉल्व करवा दो। सारा काम तो पैट्रिक कर रहा होता है और अंत में पैट्रिक को ऐसा लगता है कि सारा काम एल्फ ने किया है, पर सच बात तो ये थी कि सारा काम पैट्रिक ने ही किया होता है। थैंक यू।